अब मरे हुए इंसान फिर से जिंदा हो सकेंगे। ये दावा है एल्कोर क्रायोनिक्स नाम की कंपनी का। उनका मानना है कि क्रायोनिक्स तकनीक के जरिए मौत के बाद भी शरीर को जिंदा किया जा सकता है। इसी वजह से दुनिया भर में बहुत से लोग मरने से पहले उनके शरीर को खत्म करने के बजाय इस तकनीक के जरिए प्रिजर्व करने की इच्छा जता रहे हैं। आखिर है क्या ये क्रायोनिक्स तकनीक, और क्या सच में इसके जरिए इंसान हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है? आइए समझते हैं। जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसका शरीर पूरी तरह से काम करना बंद नहीं करता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑर्गन डोनेशन। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इन बॉडीज को बेहद ठंडे फ्रीजर में प्रिजर्व कर लिया जाए तो फ्यूचर में मेडिकल साइंस के जरिए इन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकता है। इसे ही क्रायोनिक्स तकनीक कहते हैं। आज दुनिया भर में 600 से ज्यादा डेड बॉडीज फ्रीजर में प्रिजर्व हैं। अब बात नई जिंदगी की है तो खर्च भी तगड़ा होगा। डेड बॉडी को प्रिजर्व रखने वाली कंपनी एल्कोर क्रायोनिक्स के मुताबिक इस प्रोसेस में करीब $2 लाख यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। तो क्या सच में डेड बॉडीज को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है? इस पर प्रोफेसर रिचर्ड गिब्सन कहते हैं, इस तकनीक से इंसानों को जिंदा करने की बात पर दुनिया के वैज्ञानिक 2 खेमों में बटे हुए हैं। कुछ लोग इसे संदेह से देखते हैं तो कुछ का मानना है कि अगले 50 से 100 साल में ऐसा संभव है। फरवरी 2016 में एक रिसर्च हुई जिसमें एक मरे हुए खरगोश के दिमाग को क्रायोनिक्स तकनीक से बेहद ठंडे माहौल में रखा गया। कई हफ्तों के बाद टेस्ट किया तो पाया कि दिमाग जिंदा हालत में था। क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट डेनिस के मुताबिक मरे हुए खरगोश का दिमाग फिर से चलाना और किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने में बहुत फर्क है। साथ ही इस रिसर्च के परिणाम के आधार पर उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में क्रायोनिक्स प्रिजर्व के जरिए डेड बॉडीज जिंदा करना आसान होगा। ये तो हो गई मरे हुए इंसान को जिंदा करने की बात, लेकिन इंटरस्टेलर या लॉस्ट इन स्पेस जैसी मूवीज में दिखाया गया है कि इंसान को क्रायो स्लीप के जरिए बर्फ में जमाते हैं और वो डीप स्पेस में पहुंच जाता है। क्या ये सच में हो सकता है? तो voice.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2016 से यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के साइंटिस्ट मिलकर इस तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे इंसान को डीप स्पेस में भेज सके।